नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे। तभी उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो महादेव जी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की। लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है ना, जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा और तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, जिसके बाद ही आप सभी श्राप के कष्ट से मुक्त पा सकेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन सौ और चांद की विधि विधान पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु को अपनी समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो गईं। भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत के लाभ धार्मिक मान्यताओं अनुसार उमा महेश्वर व्रत रखने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही ये व्रत जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। ये व्रत प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाता है। दोस्तों, इसकी दूसरी कथा है राजा हरिश्चंद्र की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक महान सत्यनिष्ठ और धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। वे सत्य के इतने बड़े उपासक थे कि किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते थे। इसी कारण उन्हें सत्यव्रती राजा भी कहा जाता था। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन ईश्वर जब अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेना चाहते हैं तो उन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से दान में सब कुछ मांग लिया। राजा ने बिना झिझके अपना राज्य, धन, महल और वैभव सब कुछ दान कर दिया। अब वे, उनकी पत्नी रानी शैब्या, तारा और पुत्र रोहिताश्व दर दर भटकने लगे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर भी राजा ने कभी झूठ नहीं बोला। अंततः वे काशी नगरी पहुँचे। वहाँ जीविका चलाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने शमशान घाट पर काम करना स्वीकार किया। उनका काम था अंतिम संस्कार करने वालों से कर लेना और शमशान की देखभाल करना। कल्पना कीजिए, जो राजा कभी स्वर्णासन पर बैठता था वही अब शमशान की राख में लिपटा हुआ रहता था। परंतु उन्होंने सत्य और धर्म का पालन कभी नहीं छोड़ा। एक दिन भयानक विपत्ति आई। उनका इकलौता पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया। रानी शैब्या अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंची। वे रो रो कर कहने लगी, स्वामी, हमारा लाल चला गया, कृपया इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। ये सुनकर राजा का हृदय फटने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का कर्तव्य था कि शमशान में आने वाले प्रत्येक मृतक से शुक्ल लिया जाए। उन्होंने अपनी ही पत्नी से कहा, देवी, नियम ये है कि बिना शुक्ल मैं अंतिम संस्कार नहीं करा सकता। ये शमशान का नियम है। रानी हैरान होकर बोली, स्वामी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
हम तो पहले ही सब कुछ खो चुके हैं, अब पुत्र भी छिन गया है। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपके सारे संकट इसलिए हैं क्योंकि आपने पूर्व जन्म का ऋण अभी तक नहीं चुकाया। यदि आप भाद्रपद मास की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करें तो आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा और रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया। भाद्रपद पूर्णिमा का दिन आने पर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण व्रत और पूजा की, कथा श्रवण किया और जो कुछ भी था गरीबों को दान दिया। व्रत समाप्त होते ही चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारे सभी संकट समाप्त। इतना कहते ही उनका पुत्र रोहिताश्व जीवित हो उठा। उनकी पत्नी के आंसू खुशी में बदल गए। राजा हरिश्चंद्र को पुनः उनका राज्य प्राप्त हो गया। प्रजा ने उनका स्वागत किया और राज्य में सुख शांति लौट आई। इस पौराणिक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अंत में विजय उसी की होती है। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। परिवार, धन और वैभव पुनः प्राप्त हो सकता है यदि हम श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करें। सत्यनारायण भगवान की जय। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की जय। अब आइए जानते हैं इस व्रत के नियम क्या हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही करें। भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजा करें, दान पुण्य करें, अनाज, वस्त्र, घी, दीप दान, कथा श्रवण और प्रसाद का वितरण करें। आइए जानते हैं क्या ना करें। व्रत के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। असत्य बोलना, कटु वचन और झगड़ा करने से बचें। व्रत को बीच में तोड़ना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु सत्यनारायण की पूजी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन और पंचामृत से अभिषेक करें। फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। व्रत कथा का श्रवण करें। पंचामृत व प्रसाद बांटकर व्रत का समापन करें। व्रत की शुरुआत और समापन। शुरुआत, प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें और समापन, कथा व पूजन के बाद व्रत का उद्यापन करें। ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं और प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूर्ण करें। तो दोस्तों, ये रही भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें।